दीदी तेरा देवर दीवाना। इंडियन अदाकारा माधुरी ने नौजवानों ही क्या बूढ़ों को भी अपना दीवाना बनाए रखा था। 90 की दहाई में एक ऐसा ही 80 साला बूढ़ा मकबूल फिदा हुसैन, जिसे दुनिया MF हुसैन के नाम से पुकारती थी, अचानक माधुरी के इश्क में गिरफ्तार हो गया। MF हुसैन इंडिया के सबसे मशहूर और महंगे तरीन और खरबपति मुसव्विर थे। उन्हें इंडिया का पिकासो भी कहा जाता था। पहले वो श्री देवी के डांस देखकर उसकी तारीफें किया करते थे और श्री देवी उनकी फेवरेट थी। वो श्री देवी को महंगी तरीन पेंटिंग्स बनाकर गिफ्ट किया करते थे। मगर जब माधुरी की एक फिल्म और गाना देख लिया तो MF हुसैन पर माधुरी का जादू ही चल गया। माधुरी की एक फिल्म हम आपके हैं कौन देखकर उनकी मोहब्बत और वहशत और जुनून इतना बढ़ गया कि उनकी हर तस्वीर में माधुरी दीक्षित का बदन नजर आने लगा और चेहरा धुंधला कर गायब हो जाता। लोग MF हुसैन के इस जुनून पर हैरान थे। माधुरी की तस्वीरें इंतहाई महंगे दामों बिकती। जब माधुरी से पूछा गया कि MF हुसैन को क्या हो गया है, आपकी कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं बनाते, वो कहने लगी, MF हुसैन अजीम तख्लीकार हैं और वो मेरे बदन की पोर पोर को अपने रंगों में उतार रहे हैं और उनका वजदान बढ़ता ही चला जा रहा है, मगर मेरा बदन मुकम्मल नहीं हो रहा। MF हुसैन की माधुरी से मोहब्बत का जमाना गवाह है। उन्होंने हम आपके हैं कौन 67 बार देखी थी और एक बार तो उन्होंने माधुरी की एक और फिल्म आजा ना चले किसी और की मौजूदगी और शोर शराबे के बगैर देखने की गर्ज से मुंबई का एक पूरा सिनेमा बुक करा लिया था। हम आपके हैं कौन में तो उनकी शिद्दत का ये आलम था कि वो अकेले सिनेमा जाते, पूरा सिनेमा बुक कराते और माधुरी की फिल्म तनहा बैठकर देखते। माधुरी की एक ही फिल्म को अकेले बैठकर देखना और माधुरी का ये गाना जब आता तो MF हुसैन की सांसें उखड़ जाती। पूरे जिस्म में वहशत और जवानी बढ़ जाती, मगर वो अपनी नफसानी ख्वाहिशों पर तख्लीक और तसव्वुर से रंग फेर देते। वो कहते खुदा ने माधुरी की एक एक पोर में पूरा पूरा वजूद रखा है। वो जब धक धक पर रक्स करती है तो ये उसके बदन की अंगड़ाइयां मुझे कहीं दूर ले जाती हैं और मैं मजबूर हो जाता हूँ उससे इश्क करने में। हम आपके हैं कौन के गाने दीदी तेरा देवर दीवाना में माधुरी के कमर तोड़ झटकों ने तो MF हुसैन की कमर ही तोड़ कर रख दी थी। दीदी तेरा देवर दीवाना। उन्होंने अपने दोस्त अहबाब से कहना शुरू कर दिया कि मुझे माधुरी से शादी करनी है, लेकिन जब संभले तो फिर माधुरी को कैनवस पर उतारने के जुनून में मुब्तला हो गए। कहा जाता है रोमानवी तबीयत के मालिक MF हुसैन ने जवानी में इतनी शिद्दत से मोहब्बत किसी से नहीं की, मगर 80 साल की उम्र में वह माधुरी के इश्क में मुब्तला हो गए और उसको हासिल करने की नीयत से उन्होंने माधुरी के लिए एक फिल्म भी बना डाली, जिसमें उन्होंने माधुरी को अपने करीब किया और इस फिल्म में माधुरी के साथ शाहरुख को कास्ट किया। उस वक्त माधुरी की जोड़ी संजय दत्त और सलमान खान के साथ मशहूर थी, मगर MF हुसैन ने कहा, मैं संजय दत्त को अपना रकीब समझता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता जब माधुरी मेरी फिल्म में काम करे तो संजय दत्त को उसके आसपास देखूं। MF हुसैन को इंडियन हुकूमत ने हर सरकारी अवार्ड से नवाजा था। पूरी दुनिया में उनके नाम का सिक्का चलता था, मगर वो आजादाना तबीयत से मजबूर थे। उन्होंने हिंदुओं की देवियों को जब पेंट किया तो उनकी देवियों को कपड़ों से बेनियाज कर दिया। वो इस पर जरा न घबराए और नतीजा ये निकला कि उनकी बनाई हुई तस्वीर को हिंदुओं ने जला दिया। जहां उनकी नुमाइश लगती, इंतहा पसंद वहां पहुंच जाते। 85 साल की उम्र में पहुंचे तो 2006 में इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियों से तंग आकर जलावतनी इख्तियार करके कतर में जाकर बस गए। तहम वो कतर से बरतानिया और अमेरिका अक्सर व बेशतर जाया करते थे और बिलाखिर 2011 को वो 95 साल की उम्र में लंदन के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। माधुरी और MF हुसैन का जब चर्चा होता तो उस पर इंडियन मीडिया ने लिखा था, तो इसमें MF हुसैन का कोई दोष नहीं। मर्द ख्वाह किसी भी उम्र की दहलीज पर बैठा हो एक खूबसूरत नस्वानी चेहरा देखकर उसका दिल जरूर जोर जोर से धड़कने लगता है। आप में से जिसने फिल्म हम आपके हैं कौन देखी होगी तो वो माधुरी के क़यामत खेज जज्बात अंगेज और मर्दाना जबिलत को शोलों में लपेटने वाले हुस्न को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस ताल्लुक से मकबूल हुसैन फिदा को कुछ अरसे तक माधुरी फिदा हुसैन के नाम से याद किया जाने लगा था। हुसैन ने माधुरी के बारे में बहुत ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। अपने ख्वाबों में हकीकत का रूप देने की गर्ज से उन्होंने गज कामनी नाम की एक फिल्म बनाई, जिसमें माधुरी ने शाहरुख खान के साथ मरकजी किरदार अदा किया था। माधुरी का जादू जब हुसैन पर चढ़कर बोल रहा था, उस वक्त मीडिया बढ़ बढ़ कर उनकी खबरें लगाता। हुसैन ने माधुरी की हर एक अवार्ड तकरीब में शिरकत लाजमी समझ ली थी। जब माधुरी को स्टेज पर बुलाया जाता तो MF हुसैन भी स्टेज पर चढ़ जाते और मीडिया उनकी रंगारंग तस्वीर बनाता। हुसैन का इश्क अपनी जगह, मगर हकीकत ये थी माधुरी उनसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी से अलग भी नहीं करना चाहती थी। माधुरी की शोहरत और साख का एक बड़ा जरिया MF हुसैन भी बन गए थे। MF हुसैन ने अपनी खुद नविश्त में लिखा है कि गज गावनी के रिलीज के कई साल बाद आर्टिस्ट बरादरी मुझसे पूछा करती थी कि माधुरी आज भी आपकी पेंटिंग्स की जीनत क्यों बनी हुई है, हमें तो आजकल वो कहीं नजर नहीं आती।
मेरा उनको जवाब होता था कि माधुरी ने डॉक्टर श्री राम से शादी की है और अमेरिका चली गई हैं। वो बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे करीब हैं। एक बार एक सहाफी ने हुसैन से उनकी माधुरी से मोहब्बत और दीवानगी के बारे में पूछा तो कहने लगे, मैं 9 साल पहले उसका दीवाना हो गया था। मैं उसका मालिक नहीं बनना चाहता था, लेकिन एक अजीबो गरीब अंदाज में मैं उसे खा जाना चाहता था। उसकी जिनसियत और जानवरों की जिबिल्लत पर काबू पाने का वाहिद दस्तयाब तरीका उसे कैनवस और सिल्वर स्क्रीन में कैद करना था। वो मेरे तख्लीकी अमल का एक हिस्सा बन गई थी, मगर मैं उन्हें छू नहीं सकता था। वो किसी मंदिर की देवदासियों जैसी है। मैं उसके वजूद में गुम हो जाता हूँ और उसके गाने सुनता हूँ, नाच देखता हूँ, फिर उसकी पोरों को अपने बुर्श में भर भर कर रंग बखेरता हूँ। मेरा जुनून और वहशत फिर कम हो जाती है। माधुरी ने एमएफ हुसैन को अपने घर बुलाकर भी कई बार मुलाकातें की और ये मुलाकातें एमएफ हुसैन कभी नहीं भूले थे। एमएफ हुसैन की मौत पर माधुरी बहुत अफसरदा हो गई थी। उन्होंने कहा था, आज इंडिया ने अपना हीरा खो दिया है। अफसोस इंडिया ने इसकी कदर नहीं की। लेकिन इंडियन मीडिया ने लिखा, माधुरी ने भी तो एमएफ हुसैन की कदर नहीं की। उसको इतना चाहने वाला सिसक सिसक कर इस दुनिया ही क्या भारत छोड़कर भी चला गया था।